हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। एमपीएस मोटिवेटर्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों इसके पहले वाला वीडियो में भी हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे और दोस्तों उसमें हम लोग देखे थे कि प्रकाश का परावर्तन यानी कि किसी भी अगर दर्पण पे अगर लाइट जा रहा है, लाइट अगर इंटर कर रहा है तो दोस्तों किधर की ओर परावर्तित होता है वो हम लोग देखे थे। आगे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कोई भी लाइट अगर किसी भी माध्यम में इंटर कर रहा है, किसी माध्यम से अगर लाइट गुजर रहा है तो किधर की ओर अपवर्तन होगा। तो दोस्तों इसी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों देखते होइएगा किसी नदी या तालाब या पोखर में जब उसके कुछ डिस्टेंस पर हम लोग देखते हैं तो उसका सतह जो है, उस पानी का सतह जो है थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। और दूसरा ये भी है जैसे कि एक कांच का ग्लास है, अगर उसमें पानी है तो दोस्तों अगर उसमें हम कोई भी छड़ी को जब डुबाते हैं तो दोस्तों कैसा प्रतीत होता है, ये भी क्यों होता है। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे, अगर एक बाल्टी है उसमें क्या पानी भरा हुआ है और उसमें एक कोई सिक्का डालते हैं तो दोस्तों यही सब जो है हम लोग इस प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आपको एक एक्टिविटी करना है, जैसे कि एक कांच का ग्लास ले लेना है, उसमें पानी डाल करके उसमें एक छड़ी को यानी कि एक छड़ी को उसमें डुबाना है। और दोस्तों आप लोग उस एक्टिविटी करके आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें हम लोग दोस्तों देखेंगे कि कोई भी लाइट अगर किसी भी माध्यम से, अगर विरल माध्यम से अगर सघन की ओर लाइट अगर इंटर कर रहा है, लाइट अगर गुजर रही है तो दोस्तों किधर की ओर बेंड करेगा। जैसे कि इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग परावर्तित के बारे में पढ़े थे कि कोई भी लाइट अगर दर्पण की ओर इंटर करता है तो दोस्तों किधर फोकस की ओर बेंड करेगा या किधर की ओर बेंड करेगा। बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास किए हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कोई भी लाइट अगर विरल से अगर सघन माध्यम में अगर इंटर कर रहा है, अगर कोई लाइट अगर जा रहा है तो दोस्तों किधर की ओर बेंड करेगा। और फिर अगर वो लाइट अगर सघन से अगर विरल माध्यम में अगर जा रहा है तो दोस्तों किधर की ओर बेंड करेगा। दोस्तों पहले हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों बोले हैं एक एक्टिविटी करने के लिए, एक एक्टिविटी आप लोग करके और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या हो रहा है। अभी जैसे कि मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है तो दोस्तों इससे भी बहुत रिलेटेड ही क्वेश्चन रहते हैं। कोई भी लाइट अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर जा रहा है तो किधर की ओर बेंड करेगा। अगर कोई भी लाइट अगर सघन से अगर विरल में जा रहा है तो दोस्तों किधर की ओर बेंड करेगा। तो दोस्तों इसी के बारे में हम लोग अभी जानने का प्रयास करेंगे। कांच के आयताकार स्लैब में उसमें दोस्तों देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन उसमें कैसे होता है। तो दोस्तों एक डायग्राम के साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कांच का एक आयताकार स्लैब है, एक हम लोग कांच का दोस्तों एक आयताकार स्लैब लिए हैं। अब दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं कोई भी लाइट अगर सघन से अगर विरल माध्यम में जा रहा है या विरल से अगर सघन माध्यम में जा रहा है तो दोस्तों किधर की ओर बेंड करेगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं जैसे कि इधर क्या है दोस्तों, इधर एयर है तो दोस्तों इधर क्या होगा, इधर विरल माध्यम हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा तो दोस्तों अंदर सघन माध्यम हो जाएगा। जैसे कि इसको हम लोग एक पॉइंट नाम भी दे देते हैं, जैसे कि ए बी सी और डी। तो दोस्तों ये विरल माध्यम हो जाएगा और क्या होगा, ये हमारा सघन माध्यम हो जाएगा। तो दोस्तों देखते होइएगा जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जैसा ही लाइट इंटर करता है, जैसा ही लाइट अंदर की ओर प्रवेश करेगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा अभिलंब है, नॉर्मल है। तो दोस्तों ये लाइट सीधा नहीं पास करता है, ये लाइट जो है इसको सीधा पास करना चाहिए था। यानी कि कोई भी ये लाइट जैसे ही इंटर कर रहा है विरल से सघन माध्यम में तो दोस्तों लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट सीधा नहीं जाकर क्या करता है, थोड़ा बेंड कर जाता है। यानी कि नॉर्मल की ओर क्या होगा, लाइट थोड़ा बेंड कर जाता है। तो दोस्तों इसी के लिए आपको हम बोले कि एक एक्टिविटी करने के लिए एक कांच का ले लीजिए ग्लास, उसमें पानी डाल करके और उसमें एक छड़ी को उसमें डुबाइएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी तरह से ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, ये हमारा विरल माध्यम हो गया और ये क्या हुआ, सघन माध्यम हो गया। तो दोस्तों विरल माध्यम से जैसे ही सघन माध्यम की ओर लाइट इंटर करता है तो दोस्तों यहाँ हमारा क्या अभिलंब है। तो दोस्तों अभिलंब है, ये लाइट सीधा नहीं जा करके अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी कि अभिलंब की ओर बेंड कर जाता है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। फिर दोस्तों फिर यहाँ से जब सघन माध्यम से जब विरल माध्यम की ओर लाइट जाएगा तो दोस्तों फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे हमारा नॉर्मल आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या आ गया, यहाँ हमारा नॉर्मल आ गया।
तो दोस्तों देखते हुएगा जैसे ही यहाँ क्या हुआ, यहाँ विरल से सघन माध्यम की ओर जैसे ही लाइट गया तो अभिलंब की ओर बेंड किया। अगर सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम की ओर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, अभिलंब से थोड़ा यानी कि अभिलंब से दूर बेंड करेगा। यानी कि इसको क्या सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं जाकर क्या करेगा, अभिलंब से दूर बेंड करेगा। तो दोस्तों देखते हुएगा अगर इसको अगर हम अगर आगे बढ़ाएंगे और इसको भी डिस्टेंस को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं पे मीट नहीं करेगा। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, जैसे कि हम लोग इसमें पॉइंट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा, यानी कि इसको हम लोग ये दोस्तों क्या है, आपतित किरण है। तो दोस्तों आपतित किरण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और अपवर्तित किरण को हम लोग दोस्तों R1 से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें भी होगा, इसमें I2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी अगर कांच का आयताकार अगर स्लैब है तो दोस्तों अगर उससे अगर लाइट पास करेगा तो दोस्तों किधर बेंड करेगा, विरल से अगर सघन माध्यम की ओर लाइट जा रहा है तो दोस्तों किधर बेंड करेगा। अगर ठीक उसी प्रकार अगर सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम की ओर लाइट जा रहा है तो दोस्तों किधर बेंड करेगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड एक फार्मूला होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं साइन I बाई साइन R। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्या साइन I बाई साइन R, इसको दोस्तों हम लोग कांस्टेंट लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों यही था हम लोग का प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। अब दोस्तों इसके अगला हम लोग का टॉपिक है लेंस में हम लोग उसमें कैसा अपवर्तन करेंगे। जैसे कि लेंस के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इसके बाद वाला वीडियो में। बहुत अच्छी तरह से लेंस के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दर्पण में हम लोग पढ़े थे, कोई भी लाइट जा रहा है अगर दर्पण की ओर इंटर कर रहा है तो दोस्तों किधर बेंड करता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग लेंस में भी जानने का प्रयास करेंगे। यही लेकर के आए थे अपवर्तन चैप्टर, प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों एक एक्टिविटी दी है, अगर एक्टिविटी दोस्तों समझ में आ गया होगा तो एक दोस्तों कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोस्तों फिर कमेंट कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम दूसरा अच्छी तरह से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।